हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। इसमें हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन, टाइप, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेफिनेशन की। डायबिटीज़ मेलाइटिस डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स जो हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी कैलोरी का, हमारी एनर्जी का। तो एनर्जी का सबसे फर्स्ट सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब भी हमारी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी ऑब्जर्व करती है। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो एक्सेसिव मात्रा में हो रहा हो तो क्या होता है? करेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन एंड थेरेपी मेंटेन प्रॉपर लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो क्या करता है? वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा सेल की मदद से। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है उसकी प्रोडक्शन लो हो जाती है। तो जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाती है तो जो ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हम शक्कर रोग भी बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इंसुलिन है वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है हमारी बॉडी में, और ये कहाँ से आता है, कौन प्रोड्यूस करता है इसे। पैनक्रियाज के अंदर एक जगह है जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होते हैं जिसे हम अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स बोलते हैं। इनमें से जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है एंड जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है एंड जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। अल्फा और डेल्टा सेल्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बात करेंगे इसमें बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो बीटा सेल्स का यही काम होता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जब वो भी ज़रूरत होती है तो बेचता रहता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो इंसुलिन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की कि ये काम कैसे करता है। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है तो इंसुलिन को बुलाया जाता है कि उसका काम शुरू हो गया, उसको बोला जाता है कि तुम्हारा काम शुरू हो गया, अब अपना काम करो, ग्लूकोज का लेवल कम करो। तो जो इंसुलिन है वो आकर क्या करता है, वो एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स के जो सरफेस है उस पर जाकर बाइंड करता है। इनका जो सरफेस है उन पर एक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जाकर जो इंसुलिन है वो बाइंड करता है। तो जब भी इंसुलिन जाकर सेल्स के सरफेस पे जाकर बाइंड करता है तब उनके रिसेप्टर्स पर एक दरवाज़ा है जो खुलता है। तो इस दरवाजे से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाता है। तो जिस दरवाजे से ग्लूकोज जा रहा है उस दरवाजे को हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जब ब्लड में से जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर चला गया तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा जो है वो कम हो गई। तो ऐसे ही इंसुलिन है वो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखता है। तो ऐसे ही एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन वर्क करता है। देन अब हम बात कर लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप्स के बारे में। जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट को हम बोलते हैं टाइप 1 एंड सेकंड को हम बोलते हैं टाइप 2। जो टाइप 1 है उसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट एंड जो टाइप 2 है उसे हम बोल देते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। हमारी इंडिया में जितने भी लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस से सफ़र करते हैं उनमें से जो 10% लोग हैं वो टाइप 1 के में आते हैं एंड जो 90% लोग हैं वो टाइप 2 में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की। इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, ये डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन की वो कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता।
अभी आप ये सोचते होंगे कि इंसुलिन को क्या हुआ, इंसुलिन क्यों नहीं है, तो ये आंसर हमें मिलेगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। तो अब हम चलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। तो उसमें हमने क्या देखा कि जो बीटा सेल्स है वो सभी डेड हो चुके हैं, सभी ख़त्म हो चुके हैं। तो आप ये सोचते होंगे जो इंसुलिन है वो ख़त्म कैसे हुआ, तो वो होता है डीएनए की वजह से। तो क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारी बॉडी में जो बीटा सेल्स है उसे इनिबिट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है और वो इसे किल करना स्टार्ट कर देता है। अब जब बीटा सेल ही नहीं रहे तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा, तो जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ग्लूकोज डिक्रीज़ नहीं होगा, तो इससे डायबिटीज़ हो सकती है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जनरली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से आता है। तो इसीलिए ही ये ज़्यादातर अर्ली एज के पर्सन्स को ही शो होता है। कभी कभी इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट शो होते हैं। ऑलमोस्ट 90% बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद ही सिम्टम्स शो होते हैं। अभी हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट आता है पॉलीफेगिया, देन सेकंड आती है ग्लाइकोसूरिया, देन थर्ड आता है पॉलीयूरिया एंड फोर्थ आता है पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया मतलब कि ज़्यादा भूख लगना, पॉली मतलब ज़्यादा, फेजिया मतलब हंगर। नाउ ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मीन्स एबनॉर्मल एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो एबनॉर्मल अमाउंट में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने लगता है। नाउ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में यूरिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ पॉलीडिप्सिया। अब अगर देखो यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो मतलब कि वाटर ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट आउट होगा। अगर वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो हमारी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से जो हमें प्यास है वो ज़्यादा लगेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, मतलब कि प्यास ज़्यादा लगना। तो ये तो थे डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट्स। तो टाइप 1 को हम 1 वे से ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो बाहर से इंसुलिन देना। देन सेकंड टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटस को हम सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।